करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमारा हो गया था ये फ्रंट पार्ट कंप्लीट पूरा, तो आज हम लोग पीछे का पार्ट बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं? ये भी सिंपल सेम वही प्रोसेस है जो हम लोग ने उसके लिए यूज किए थे। उसके लिए मैं इसे हाइड करता हूँ कंट्रोल एच की मदद से। कंट्रोल एच से हाइड कर दो। उसके बाद ये पार्ट मुझे बनाना है पूरा। तो कैसे बना सकते हो? सिंपल है। यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, कुछ इतना, और जितना मोटा बनाना है बना सकते हो। राइट क्लिक, वर्टेक्स पे आ जाओ, और अपने हिसाब से जहां जहां पर चाहिए, जैसे कि मैं बाहर के पार्ट पर रख रहा हूँ इसे, कुछ यहाँ पर कॉर्नर्स पर ही रखो, क्योंकि बाद में थोड़ा आसान हो जाता है ऐड कितने चाहिए और सबट्रैक्ट कितने चाहिए। जैसे ही हो गया, शिफ्ट राइट क्लिक, मल्टी कट ले लो। यहाँ से जैसे कि यहाँ पर एक कर्व आएगा तो क्लिक, यहाँ पर एक कर्व आएगा बाहर की तरफ, यहाँ पर एक कर्व आएगा, यहाँ पर एक कर्व आएगा। तो पहले इनको एडजस्ट कर लो। क्यों? क्योंकि बाद अगर एक साथ आप ऐड करते हो तो प्रॉब्लम ये होगी कि सबको बाद में मूव करते बैठना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है पहले हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों में से एक पकड़ लो, कुछ इस तरीके से। देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, और फिर कुछ इस तरीके से। ये मैं पूरा सॉफ्ट नहीं कर रहा हूँ, बाद में भी कर सकते हो अगर आपको हाई पॉली बनाना है तो। मैं लो पॉली में काम करना चाहता हूँ, तो लो पॉली में कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हो गया। उसके बाद वर्टिकल्स डालने हैं, तो सिलेक्ट, ऐसे कुछ सिंपल, क्लिक क्लिक क्लिक। अभी मैं थोड़ी डिस्टेंस सेम रख रहा हूँ, और यहाँ पर एक, क्यों यहाँ पर एक? क्योंकि इसके बीच में भी मुझे थोड़े गैप लाने हैं करके। तो राइट क्लिक, वर्टेक्स, और वर्टेक्स को एडजस्ट करो। अब एडजस्ट कैसे करोगे? सबसे पहले ऊपर की लाइन एडजस्ट करो कुछ इस तरीके से। क्योंकि फ्लो मेंटेन रहना चाहिए ना, इसलिए। तो ये अपने मर्जी से डाल सकते हो या फिर कम भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने थोड़े ज्यादा ही यूज किए कि थोड़ा फ्लो बरकरार रहे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अंदर की तरफ है, तो मैं एक और मल्टी कट की मदद से एक और डालूंगा, कुछ इस तरीके से। और इसको भी ले लेता हूँ थोड़ा सा नीचे, कुछ ऐसा। तो देखोगे एक फ्लो आ गया। उसके बाद नीचे की लाइन ले लो, तो उसके लिए पहले इसे भी ऊपर लेना पड़ेगा। जैसे कि देखोगे ऐसा फ्लो। अब ये देखोगे ये फ्लो कुछ इस तरीके से आने वाला है, तो इसे भी उस फ्लो में लेकर आना है, समझे? ऐसा कुछ। उसके बाद ये वाले भी, तो सबको सिलेक्ट, थोड़ा सा ऊपर, इन दो, इसको भी सिलेक्ट, इसे मैं कुछ यहाँ पर रखता हूँ, इसे कुछ यहाँ पर, ऐसे। तो सबको फ्लो एक कंटिन्यूअस फ्लो रहना चाहिए देखो ऐसे। तो ये बीच में लाइन देने से पहले आप कोने में भी लाइन दे सकते थे, ये आपके ऊपर है, आप फ्लो कैसे मेंटेन करते हो, ऐसा कुछ। ये देखो। हम्म। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये बीच में एक गैप रख देता हूँ कुछ ऐसा, कि बाद में थोड़ा डिवीजन दे सकूं, वैसा कुछ, कुछ इस तरीके से। इसको भी ले लेता हूँ बीच में, कि यहाँ पर जो हम लोग ने इसके लिए किए थे, ये वाले पार्ट के लिए, वैसे मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ करके। और इसको थोड़ा सा ऊपर, कुछ इस तरीके से, और इसे भी। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे मेंटेन करते हो। लेकिन ध्यान रहे, फ्लो एक सर्कल मतलब करेक्ट वे में जाना चाहिए, वरना पता चला आप कुछ अलग ही बना रहे हो और कुछ अलग ही जा रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ। ये देखोगे। अब साइड व्यू में आ जाओ, ऐसा कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है,
अब मैं क्या करता हूँ, सेम प्रोसेस, मल्टी कट, क्लिक, फेसेस, और मूव टूल की मदद से जो भी एक्स्ट्रा फेसेस थे जिनकी मुझे जरूरत नहीं है वो डिलीट। तो ऐसे एम्प्टी दिखेगा, क्योंकि इसका मिरर ही करना चाहता हूँ मैं। चाहिए तो इसको और पतला भी कर सकते हो शुरुआती के लिए, जैसे कि मैं आर दबाकर ऐसा कुछ रख सकता हूँ, क्योंकि देखोगे ये बीच का रॉड है, तो रॉड के हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से, या फिर यहाँ पर देखोगे मैंने हाइड करके रखा है, तो शिफ्ट एच दबाओ और इसको इसके बीच में लेकर आओ, देखोगे बहुत मोटा हो रहा है, तो आर दबाकर थोड़ा और छोटा कर दो, इतना कुछ, क्योंकि इसका डबल आने वाला है, बराबर, ऐसा कुछ। तो ये बाद में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं अभी करो, मैं अभी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रेडी है सब कुछ, तो ऐसा कुछ। उसके बाद जैसे ये बनाकर हो जाता है मेरा, थोड़ा फ्लो देखोगे अभी भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा सा और ट्राई करता हूँ, थोड़ा परफेक्ट लाने की, ऐसा कुछ। यहाँ से देखोगे यहाँ पर गैप ज्यादा हो रहा है, तो वो भी ध्यान रहे कि गैप कैसा रहता है, कि सब में सेम गैप रहती है, अगर थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया तो चलता है, उतना चलता है, उतना फर्क नहीं पड़ता। या फिर राइट क्लिक करो, एज को क्लिक करो, डबल क्लिक करो और शिफ्ट राइट क्लिक की मदद से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट एज फ्लो, जिससे कि वो पूरा एज फ्लो खुद से ही ठीक कर देता है। देखो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम देखोगे, ये देखो आगे का पार्ट देखे, थोड़ा उसने खराब कर दिया, तो ऐसा भी होता है। तो वो आगे के पार्ट को आपको डिसिलेक्ट कर दो कि उसको ठीक नहीं करना है, और फिर शिफ्ट राइट क्लिक करके एडिट एज फ्लो कर दो। फिर भी उसने थोड़ा सा तो गड़बड़ किया है, तो उतना ठीक करने के लिए आपको राइट क्लिक करके वर्टेक्स लेकर रिटर्न लगाना पड़ेगा। हाँ, स्नैप कर दो, कुछ इस तरीके। जैसे ये हो जाता है, मैं क्या करता हूँ, अब ये अंदर के पार्ट्स बनाता हूँ। अंदर के पार्ट्स कैसे बनाओगे, इसके अंदर ही मुझे होल करने हैं, क्योंकि अलग से तो कर नहीं पाऊंगा, बराबर है। तो इसके बीच में थोड़ा सा ऐसे एक गैप रख रहा हूँ, क्योंकि बाद में वो फ्लोस को मुझे मेंटेन भी रखना है, कुछ इस तरीके से। फिर रिटर्न ये ले लो, स्क्वायर, जितना चाहिए उतना बनाओ, राइट क्लिक, सॉरी थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, फिर वर्टेक्स, वर्टेक्स को अरेंज करो, कंट्रोल अंडू, जूम इन, दोनों वर्टेक्स सिलेक्ट, कुछ यहाँ तक, ऐसा कुछ। ये अब थोड़ा पर्सपेक्टिव वे में है, तो अपने अंदाज से बनाना पड़ेगा। शिफ्ट राइट क्लिक, मल्टी कट, दो देता हूँ यहाँ पर, या फिर एक बस हो रहा है मुझे, और यहाँ पर दो देता हूँ, और फिर वर्टेक्स पे आकर एडजस्ट करता हूँ, कुछ इस तरीके से। ये देखो, हो गया। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, इसकी कॉपी ले लो, इसकी कॉपी, इसकी कॉपी, फिर इसको सिलेक्ट, रिटर्न राइट क्लिक वर्टेक्स, अब इसे ही लगा दो, अलग से क्यों बना कर लाना, तो इसमें ही थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देना, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी तो सिलेक्ट, सबसे पहले, अब वर्टेक्स, कुछ इस तरीके से। रिटर्न इसको, हो गया।
अब यहाँ पर आ जाओ, 3 मैंने बनाए हुए हैं, 4 ऑब्जेक्ट मोड, चारों को सिलेक्ट, आर दबाता हूँ, ऐसे साइज में स्केल करता हूँ और मूव टूल की मदद से इंटर से हो गया। अब ए और बी, तो बी माइनस ए, तो एडिट मैच, यहाँ पर बी माइनस ए हो गया, या फिर कंट्रोल जेड, चारों को सिलेक्ट, यहाँ से कंबाइन, जिसकी मदद से वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर उसकी हिस्ट्री डिलीट, और फिर बी माइनस ए माइनस बी, तो बी माइनस ए हो जाएगा उल्टा, बुलियन बी माइनस ए, चारों को एक साथ, और फिर इसकी भी हिस्ट्री क्लिक, फिर राइट क्लिक फेसेस, इसके फेसेस जो बीच में है वो, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ, तो बुलियन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरीके से हो गया। राइट क्लिक, वर्टेक्स पे आ जाओ, सबको सिलेक्ट करो, और फिर वी दबाकर इसे इसके साथ मर्ज करवा दो, ज्यादा ही अंदर चला गया, तो वी दबाकर स्नैपिंग के साथ इसके साथ, तो देखोगे थोड़ा सा वो आगे रहेगा। करेक्ट। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाओ। अब इसके फ्लोज मेंटेन रखने हैं। अभी फ्लोज कैसे मेंटेन रखूं, तो वो 4 4 वाला सीन है यहाँ पर भी, तो शिफ्ट राइट क्लिक, मल्टी कट ले लो, इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक फ्लो चला गया। करेक्ट। इसका यहाँ से यहाँ तक, ये सेकंड फ्लो चला गया, इसको यहाँ पर, ये भी कंप्लीट। 1 2 यहाँ से इसको यहाँ पर अटैच कर देता हूँ कि ऐसा हो जाए। अब ये दोनों जो है वो नीचे चले जाएंगे और ये भी नीचे चला जाएगा, तो इसको मैं करता हूँ इसके साथ अटैच, और इसको करता हूँ इसके साथ अटैच, ये देखो, जैसे कि इसको इसके साथ, कुछ इस तरीके से, तो कैसे वो फ्लो भी मेंटेन रहेगा। अभी ये वाला इसके साथ, तो सिर्फ आपको फ्लो ये करना है, कंप्लीट करना है कि गड़बड़ ना दे। यहाँ का भी कंप्लीट हो चुका है, इसको लेता हूँ इसके साथ, इसको लेता हूँ इसके साथ, ऐसा तो ये मेंटेन रखो। यहाँ पर कभी कभी गलती हो जाती है कि देखोगे ये बीच वाला पार्ट यहाँ पर चला गया जो कि ये वाला था, तो आपको वो एज जो है वो डिलीट करना पड़ेगा, कंट्रोल बैक स्पेस, और फिर रिटर्न, शिफ्ट राइट क्लिक, मल्टी कट, और ये वाला यहाँ पर अटैच, तो ऐसे एजेस जो है वो भी ध्यान रखने पड़ते हैं। शिफ्ट राइट क्लिक, मल्टी कट, ये वाला एज यहाँ पर आएगा, जो कि मैंने ऊपर वाले के साथ किया था, ऐसे स्ट्रेट, ये वाला यहाँ पर लगा देता हूँ, या फिर यहाँ पर लगा देता हूँ, तो 1 2 3 4 ऐसे सबके सब सेम हो जाएंगे। तो इक्वल होना बहुत जरूरी है, देखोगे ये बीच में ही एज आ चुका है, तो मूव टूल की मदद से सिलेक्ट, कंट्रोल बैक स्पेस दबाओ कि वर्टेक्स वहां पर ना रहे, वरना वो वर्टेक्स पॉइंट छोड़ कर जाता है, जिसके कारण आगे प्रॉब्लम हो सकती है। फ्लो बहुत जरूरी है, जिसकी मदद से आपका टेक्सचर चढ़ता है, तो आपको फ्लो भी अच्छी तरह ही रखना पड़ता है। ये हो गया ऐसे कुछ, तो ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाता हूँ, तो देखोगे ये सिर्फ और सिर्फ अभी बीच का पार्ट हुआ है, ये लोहे वाला पार्ट, इसको बेवल वगैरह देना है तो दे सकते हो, मैं फिलहाल के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं इससे कर रहा हूँ अभी कंट्रोल एच, हाइड। अब मैं ये वाला पार्ट बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, रिटर्न सेम प्रोसेस, सिलेक्ट, कुछ इस तरीके से, राइट क्लिक, वर्टेक्स पॉइंट्स, मूव टूल, सिलेक्ट, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और इसको अभी लूंगा यहाँ पर, 4 कॉर्नर्स पहले, उसके बाद शिफ्ट राइट क्लिक, मल्टी कट, कंट्रोल प्रेस करके बीच बीच वाले क्लिक कर दो, राइट क्लिक, वर्टेक्स पे आ जाओ,
और वर्टेक्स की मदद से लगा दो कुछ इस तरीके से। अब इसको भी लगा दो। हो गया। शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट, और यहाँ पे आई थिंक 3 बस हो जाएंगे। तो सबसे पहले नीचे वाले ऊपर, तो ये भी ऊपर और ये भी ऊपर। जैसे कि इसे लेता हूँ 1 2 3 ऊपर की तरफ, जैसे कि इसे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि यहाँ से फ्लो आ रहा है करके, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखोगे ये वाला पॉइंट, इसे भी यहाँ पर, क्योंकि वो डबल डबल से पीछे वाला भी पार्ट एक आ रहा है हम लोग को, कुछ इस तरीके। अब इसमें भी मुझे छेद करवाने पड़ सकते हैं, या फिर टेक्सचरिंग से कंप्लीट कर सकते हो अगर आपको ज्यादा पॉली नहीं बढ़ाने तो। लेकिन मैं छेद करना चाहूंगा, तो इसे कुछ इस तरीके से मेंटेन करता हूँ, कुछ इस तरीके से। हो गया। यहाँ पर आकर देखो कैसे दिख रहा है, कंट्रोल जेड अंडू, ऐसे कुछ प्रॉपर है। लेकिन ये आधा रहना चाहिए था। तो रिटर्न मल्टी कट शिफ्ट के साथ करो तो 50% पे बीच में लाइन दे दो, और वर्टेक्स या फिर फेसेस, फेसेस के साथ मूव टूल के साथ यहाँ से जितने फेसेस आपको जरूरत नहीं है वो डिलीट कर दो, कुछ इस तरीके से। अब ये वाला सबको अनलॉक कर दो पहले। शिफ्ट एच अनहाइड, देखोगे ये बहुत आगे चला गया था। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बाहर लेकर आओ, आर दबाओ, मूव टूल से बाहर, कुछ इस तरीके। ओवरलैपिंग रख रहा हूँ कि उसका जो पार्ट्स है वो दिखाई ना दे, ऐसे कुछ। लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, तो थोड़ा मोटा कर लो। और ये देखो कि एक प्लेन ही है ये भी, तो मुझे इसको कुछ बम्प वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो ये भी हो गया मेरा, कुछ इस तरीके से। तो इन दोनों को रिटर्न हाइड, क्योंकि जरूरत नहीं है, कंट्रोल एच, और इसके ऊपर रिटर्न का। तो अब इसका क्या करूँ? तो देखोगे यहाँ पर बीच बीच में होल्स है, 3 होल है और 2 स्क्रूज है। तो स्क्रू तो मैं टेक्सचर की मदद से हो जाएगा, लेकिन जो होल्स होते हैं वो होल्स बनाने पड़ते हैं कंपलसरी। तो होल्स हम लोग बनाएंगे, बाकी टेक्सचरिंग के साथ चले जाएंगे। जैसे कि टेक्सचरिंग में आपको नॉर्मल मैप मिल जाता है, तो इसे कुछ इस तरीके से रखता हूँ। अब इसके होल्स कैसे बनाओगे, या फिर इसके साथ होल बनाकर अलग से स्क्रू बनाकर भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ, और इसके जो सेगमेंट्स वगैरह है, जो मैंने 20 है यहाँ पर, उसे कम कर देता हूँ। 8, मूव टूल के साथ कॉपी, मूव टूल के साथ कॉपी, करेक्ट। और स्क्रू भी चाहिए, तो स्क्रू के लिए भी ले ही लेता हूँ कि मुझे वापस अलग से नहीं करना। अब इसे यहाँ पर, और फिलहाल के लिए इसकी एक कॉपी अलग से रख रहा हूँ क्योंकि मैं स्क्रू बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पर आता हूँ, देखोगे सब कुछ अलग अलग है, तो सबको सिलेक्ट करो, इसको छोड़ के, क्योंकि ये होल वाला पार्ट नहीं है। ओवरलैपिंग रखो कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम देखो कि ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है, तो राइट क्लिक वर्टेक्स, इसे बाहर ले लो, कुछ इस तरीके से, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और मैंने एजेस भी कम दिए हुए हैं, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा ऐसे कुछ बाहर की तरफ आ जाएगा, और ये जो अंदर का सर्कल है, ऑब्जेक्ट मोड, ये वाला, उसे थोड़ा सा अंदर ले ले। अब जितने भी एक्स्ट्रा थे, जिसने मुझे छेद करने, उनको मैं कंबाइन करूंगा। कंबाइन कैसे करोगे, सिलेक्ट 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 सिलेक्ट, और यहाँ पर कंबाइन, उसके बाद सबकी हिस्ट्री क्लीन, उसके बाद सिलेक्ट, जैसे कि 1 2, तो बी माइनस ए ही आएगा इसका भी, तो बी माइनस ए, और फिर हिस्ट्री क्लीन। ये देखो, इसके भी फेसेस डिलीट करने पड़ेंगे मुझे, तो जूम इन, राइट क्लिक फेस, टैब दबाकर सारे फेसेस सिलेक्ट, डिलीट। टैब दबाओगे तो एक साथ मल्टीपल फेसेस भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से, जिससे कि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाता है।
हो गया डिलीट। होल्स भी हो गए मेरे। उसको थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं रिटर्न वर्टेक्स पे आता हूँ और शिफ्ट राइट क्लिक और यहाँ से लेता हूँ टारगेट वेल टूल और वर्टेक्स को वर्टेक्स के साथ मैनेज करता हूँ, जिसकी मदद से मैं बाद में एक्स्ट्रा वर्टेक्स थोड़े कम कर सकूँ, कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ। ठीक है। अब मल्टी कट की मदद से खींचते जाओ जब तक आपको पॉलिश सब जगह नहीं मिलते, जैसे कि एक दो तीन, और इसका यहाँ पर कुछ आएगा, या फिर अ, एक यहाँ पर आएगा ऑपोजिट में पूरा, कुछ इस तरीके से। और ये वाला पॉली यहाँ पर कनेक्ट कर दो, इसका वाला पार्ट यहाँ पर कनेक्ट कर दो, कुछ इस तरीके। यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4 ये वाला है, लेकिन यहाँ पर एरर आने वाला है, तो इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट करूंगा और इसको यहाँ पर कनेक्ट करूंगा, या फिर कॉर्नर्स पर ही कर देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं चाहिए मुझे, कुछ इस तरीके। कॉर्नर पर करते हो तो ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते, क्योंकि ट्रायंगल्स चलते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ। कुछ इस तरीके से कर देता हूँ मैं। कुछ इस तरीके से फटाफट मैनेज करते हैं। अंडू, इसको इसके साथ लगा देता हूँ और इसको इसके साथ लगा देता हूँ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको डायरेक्ट बाहर, कंट्रोल जेड। वो किसी और के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया था इसलिए नहीं आया, वो पिछले वाला जो पहाड़ दिख रहा है उसके ऊपर। हाँ, तो वो मैंने गलत क्लिक किया था। जैसे कि इसको क्लिक, यहाँ पर क्लिक, इसको क्लिक, यहाँ पर क्लिक, इसको क्लिक, यहाँ पर क्लिक, ऐसा कुछ हो गया। अब राइट क्लिक वर्टेक्स पे आ जाओ, यहाँ पर मूव टूल, सारे वर्टेक्सेस सिलेक्ट, और मूव टूल की मदद से वर्टेक्स स्नैपिंग के मदद से मैं यहाँ पर ले आता हूँ, लेकिन सब स्ट्रेट नहीं है तो पहले स्ट्रेट कर लो और उसके बाद वर्टेक्स स्नैपिंग करो, कुछ इससे। तो स्नैपिंग बहुत जरूरी है इसमें, जैसा कुछ ये दिखेगा। इतना जो पार्ट है वो बाहर आ रहा है, तो बाहर लाने के लिए मैं अलग से नहीं बना रहा हूँ, मैं इसके अंदर ही बनाऊंगा। कैसे? तो एजेस सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक, शिफ्ट राइट क्लिक, और यहाँ पर करता हूँ मैं बेवल, जिसकी मदद से एक ही पार्ट दो आ जाएगा। फ्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और राइट क्लिक वर्टेक्स पे आता हूँ और वर्टेक्स इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं, कुछ इस तरीके से। जैसे ही ये हो जाता है मेरा, मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, फेस, दोनों फेसेस को सिलेक्ट, और यहाँ से कंट्रोल जेड, दोनों फेसेस को एक्सट्रूड करता हूँ, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास, सर्कुलराइज, क्लिक करोगे तो वो सर्कल करके बनाकर दे देगा, ऐसा। तो थोड़ा सा ट्विस्ट वगैरह देख लो, और आर दबाकर थोड़ा छोटा कर दो, कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ। तो मूव टूल से थोड़ा सा, लेकिन ये इतना प्रॉपर नहीं दिख रहा, तो क्या करें? तो शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट लेता हूँ मैं, शिफ्ट प्रेस करके कुछ यहाँ पर, और फिर एच को डबल क्लिक करके आर दबाकर थोड़ा सा कम कर, और मूव टूल से थोड़ा पीछे, ऐसा। इतना प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो अंडू करते हैं।
न्यू नहीं, सेगमेंट ज्यादा चाहिए उसके लिए, या फिर सेकंड ऑप्शन, उसके ऊपर मैं अलग से बना लेता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसके ऊपर ही सिलेंडर से अलग से बना लेता हूँ। और यहाँ से सेगमेंट थोड़े कम रखने पड़ेंगे हम लोग को, जैसे कि मैं 8 रख रहा हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि जितने पॉलिश कम हो जाए उतना अच्छा है। कुछ इस तरीके से। अभी देखोगे इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नॉर्मल वो सर्कल ही है, तो उसे थोड़ा सा छोटा करके उसकी जगह पर ही रखना मैं प्रेफर करूँगा, कुछ इस तरीके से। अगर चाहिए तो राइट क्लिक, एजेस ले लो और बेवल कर दो, तो ये कुछ ऐसा एक अच्छा खासा शेप आ जाएगा, ऐसा कुछ। उसके बाद ये भी हो गया मेरा। अब बचा क्या है, यहाँ पर कुछ सर्कल टाइप दिख रहा है, वो मुझे लग रहा है कि नाइफ का वो लॉक है, तो लॉक का वो आप अलग से बनाकर भी रख सकते हो, जैसे कि ये मैंने बनाया ही था, कुछ इस तरीके से। और आर दबा का थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और मूव टूल की मदद से थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ, ये लॉक का है करके। लेकिन ये कितना बड़ा है वो भी आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि बाद में लास्ट में मुझे नाइफ के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके साथ ही मैं स्क्रू भी बनाना चाहता हूँ, तो स्क्रू के लिए इसी को सिलेक्ट करके इसको ही यहाँ पर ले लूंगा, कुछ यहाँ पर। अब ई दबाता हूँ, थोड़ा सा रोटेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बीच में सेंटर लाइन लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद जो एजेस है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, पूरा लेने की जरूरत नहीं है, इसका हाफ मुझे बस हो जाएगा। तो रिटर्न मल्टी कट ले लो, शिफ्ट की मदद से, शिफ्ट एंड कंट्रोल की मदद से 50% पर मैं लाइन दे देता हूँ, और फेसेस को सिलेक्ट करके फेसेस जो है वो डिलीट कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि एक होल है करके। होल हो गया। अब राइट क्लिक, एजेस लेता हूँ, ये ये और ये एज, ये और ये एज, चारों एज सिलेक्ट, राइट क्लिक, बेवल करता हूँ, तो बेवल कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो फ्रैक्शन थोड़ा सा कम करो, तो मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ कि नॉर्मली मेरे हिसाब से मैं करूँ, कुछ इस तरीके से हो गया। और फिर वही शिफ्ट राइट क्लिक के साथ मल्टी कट की मदद से यहाँ पर एक कट, यहाँ पर एक कट, यहाँ पर एक कट, और यहाँ पर एक, और फिर फेसेस सिलेक्ट, 1 2 3 4 5, और सॉरी कंट्रोल जेड, शिफ्ट प्रेस करके अंदर की तरफ, हो गया एक स्क्रू। अब इसकी कॉपी ले लो, जैसे आपको जहां पर चाहिए होगी वहां पर, जैसे कि मैं चाहता हूँ इसकी कॉपी यहाँ पर हो, और इसको मैं लेता हूँ यहाँ पर, ये बाहर वाला है, अगर आप देखोगे तो ये डिलीट करना पड़ेगा मुझे। और यहाँ से एक ओवल लेता हूँ, कुछ इस तरीके से, और यहाँ से 20 20 जो है वो 8 8 कर दूंगा रिटर्न, क्योंकि 8 की वैल्यू इजी रहती है और उसमें चेंजेस करना भी आसान हो जाता है, इसलिए मैं 8 प्रेफर करता हूँ। राइट क्लिक, फेसेस, और यहाँ से इतने फेसेस सिलेक्ट, डिलीट, कुछ इस तरीके से। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, मूव टूल की मदद से बाहर लेकर आता हूँ, कुछ यहाँ पर आर दबाता हूँ, थोड़ा कुछ इस तरीके से, करेक्ट। अब इसमें भी सेम प्रोसेस, वर्टेक्स या फिर एजेस, ये दो एजेस जो है, ये दो एजेस, ये दो एजेस, और ये दो एजेस, बेवल, कुछ इस तरीके से हो गया बेवल। राइट क्लिक, फेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सारों को सिलेक्ट और मूव टूल की मदद से थोड़ा सा अंदर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है, ऐसा कुछ। अब सबको अनहाइड करके देखो, शिफ्ट एच, ऑब्जेक्ट मोड, सबको सिलेक्ट, सबकी हिस्ट्री एक बार क्लीन, जिसकी मदद से जो आपके है उतने ही रहेंगे, देखोगे कुछ ऐसे दिख रही। अब इसमें चेक करो एक बार, हाँ परफेक्ट है, कुछ इस तरीके से। अब बचा क्या है, पैक का पार्ट, इतना लकड़ी का पार्ट। अभी ये थोड़ा सावधानी से बनाना पड़ेगा। सावधानी मतलब क्या, तो जैसे कि कंट्रोल एच करता हूँ हाइड, क्योंकि इसमें देखोगे थोड़ा कर्वनेस है, तो वो भी ध्यान में रख के करना है। तो कैसे करोगे, रेक्टेंगल रिटर्न ले लेता हूँ,
कुछ इस तरीके से। राइट क्लिक वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को यहाँ पर, मैं पीछे वाला पार्ट ले रहा हूँ, ध्यान रखो। सिलेक्ट एंड सिलेक्ट, हो गया। शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट, और आई थिंक एक यहाँ पर दे देता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, वर्टेक्स, और सबको फटाफट एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके। देखोगे मैं बाहर का ही पार्ट लूंगा, अंदर का नहीं लूंगा, क्योंकि वो अंदर की तरफ बड़ा होने वाला है करके, मतलब छोटा होने वाला है। एक्सट्रूड करके थोड़ा सा छोटा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। हो गया। अब इनका भी फ्लो थोड़ा सा मेंटेन कर दो कुछ इस तरीके से। हो गया। अब राइट क्लिक, ओरिजिनल व्यू पे आता हूँ। जो काम का नहीं है पहले वो निकाल देता हूँ, जैसे कि शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट, कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक फेसेस, डबल क्लिक डिलीट और डिलीट, इतना हटा दिया मैंने। अब इसका यूज कैसे करूँ? तो मुझे तो लगता है कि इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक प्लेन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एक्सट्रूड करूंगा बाहर की तरफ, और आर दबाकर थोड़ा सा छोटा करूंगा कुछ इस तरीके से। तो देखोगे ये थोड़ा सा ऐसा कुछ आएगा, थोड़ा सा अंदर, ऐसा कुछ। ये होने के बाद ये नहीं, हाँ, जैसे कि ये पार्ट ले लेता हूँ, क्यू, ये सारे कुछ इस तरीके से, मूव टूल की मदद से थोड़ा सा आगे। अब सिर्फ ये बीच की लाइन थोड़ा सा आगे। वही अगर इन सबको ले लो कुछ इस तरीके से, मूव टूल की मदद से थोड़ा सा बाहर, फिर कंट्रोल भी दबा सकते हो अगर आपको कुछ डिसिलेक्ट करने होंगे तो। सारे वापस सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और बाहर, कंट्रोल, और थोड़ा ऐसा। देखोगे अगर ओरिजिनली तो ऐसा कुछ दिखेगा, थोड़ा सा बाहर आया होगा, पहले ऐसा नहीं था। उसके साथ ही मैं सिलेक्ट करता हूँ एजेस पे, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक एंड डबल क्लिक, एंड शिफ्ट राइट क्लिक के साथ बेवल कर देता हूँ। बेवल से थोड़ा सा एक और फील आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, ये देखो। और मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया है, तो थोड़ा सा छोटा भी करना पड़ेगा। अब सब ऑन करके देखते हैं पहले, क्योंकि बिना ऑन किए हम बता नहीं सकते। तो ऐसा कुछ, थोड़ा सा नीचे, आर, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा और छोटा करूँ। देखोगे ऐसा कुछ दिखने वाला है। इसके स्क्रू के जगह पर मैं डायरेक्टली ये स्क्रू को लाकर खड़ा कर रहा हूँ, जैसे कि शिफ्ट प्रेस करके कॉपी एंड शिफ्ट प्रेस करके कॉपी। लेकिन दोनों स्क्रू दिखाई नहीं दे रहे, तो दोनों स्क्रू को सिलेक्ट, मूव टूल से थोड़ा सा आगे। तो वो खड्डा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। और उसी के साथ इसको वापस सिलेक्ट, इन दोनों को हाइड, कंट्रोल एच, सिलेक्ट एक ओवल, और यहाँ से कुछ इतना बड़ा, कंट्रोल जेड, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कम, और मूव टूल की मदद से कॉपी
थोड़े बड़े ही रखना क्योंकि हमारे जो स्क्रू रहेंगे वो भी थोड़े बड़े ही रहेंगे। दोनों को सिलेक्ट, दोनों को आगे, आर दबाकर बड़ा कर दो अगर आपको मतलब प्रॉब्लम होता है कि बराबर रहेगा कि नहीं। कंबाइन, हिस्ट्री क्लीन, दोनों को सिलेक्ट, मैश, बूलियन, और यहाँ से आएगा b-a एंड फिर रिटर्न हिस्ट्री क्लीन। इसको सिलेक्ट, कंट्रोल आई दबाओ, सॉरी कंट्रोल 1, आइसोलेशन, कि वही ऑब्जेक्ट दिखेगा बाकी हाइड होंगे। हिस्ट्री क्लीन करने के बाद इसमें कुछ पीछे के पेजेस ना। फेसेस तो है, यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है। हाँ उधर भी दिख रहा है सब। ओके, यहाँ के जो फेसेस है वो हम लोग ने डिलीट भी नहीं किए थे, ये देखो डिलीट, ये डबल फेसेस हो चुके हैं, तो ये भी ध्यान में रखो। डबल फेसेस की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये लास्ट में मर्ज होने वाला है। ये देखो, ये छेद तो हो चुका, बस छेद ही चाहिए था, अंदर की जरूरत भी नहीं थी, ऐसा चाहिए था मुझे। कंट्रोल 1 दबाता हूँ, रिटर्न, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, मूव टूल, हाँ प्रॉपर है। वो तो सिर्फ अंदर का दिख रहा है थोड़ा सा, तो चाहिए तो आप राइट क्लिक करके एजेस, डबल क्लिक और शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा अंदर कुछ ऐसे डेप्थ, और उसी के साथ जो चीजें दो हाइड की थी हम लोग ने, शिफ्ट एच दबाकर अनहाइड करो, जिसकी मदद से थोड़ा सा और अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी छेद ज्यादा बड़े हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से ही हम लोग को स्क्रू भी थोड़े से मोटे करने पड़ सकते हैं। उसी के साथ देखोगे मैंने रोटेट भी करना पड़ेगा मुझे कुछ इस तरीके से। ये वाला डिलीट, और इसकी कॉपी ले लो, यहाँ से लेना क्योंकि ये वन व्यू में ही चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ। और इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा लेफ्ट, कुछ इस तरीके से, हाँ प्रॉपर है। तो ये सब भी ध्यान में रखो। जैसे कि देखोगे हो चुका, नाइफ को मैं करता हूँ कंट्रोल एच हाइड, इन सबको सिलेक्ट। अब अंदर के फेसेस कुछ है कि नहीं पहले चेक कर लो, वरना वापस डबल काम बढ़ सकता है आपका। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो राइट क्लिक, फेसेस, जो फेसेस जरूरत नहीं है वो सारे सिलेक्ट एंड डिलीट, कंट्रोल जेड अनडू, सिलेक्ट फेसेस, टैब दबाकर सारे सिलेक्ट डिलीट, राइट क्लिक, वर्टेक्स, वर्टेक्स को सिलेक्ट, और मूव टूल वर्टेक्स के स्नैपिंग के साथ, जो कि मुझे यहाँ तक चाहिए, मतलब अगर मैं डुबली निकालूं तो वो परफेक्टली निकले। तो रिटर्न सिलेक्ट, रिटर्न हिस्ट्री क्लीन, कंबाइन एंड मिरर, मिररिंग के साथ ही मैं इसे नजदीक लूंगा कुछ इस तरीके से। उसके साथ ही इसे सिलेक्ट, कंट्रोल या शिफ्ट एच अनहाइड। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा ये जो चक्कू है वो मुझे थोड़ा पतला होना चाहिए कुछ इस तरीके। तो जब तक बनाओगे नहीं तब तक आइडिया नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस रखो। ऑब्जेक्ट मोड, और इसे सिलेक्ट और थोड़ा सा राइट, या फिर दोनों को सिलेक्ट, दोनों की हिस्ट्री क्लीन और सिलेक्ट करो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड पे आओ, यहाँ पर 0, ओके परफेक्ट, ओके। जैसे कि इसे मैं ग्रिड के साथ स्नैप कर सकता हूँ, तो एक्स दबाकर कुछ इस तरीके से, और इसे भी एक्स दबाकर कुछ इस तरीके से, जिससे कि वो दोनों सेंटर में ही आ जाएंगे। देखोगे तो ये हो गई हमारी नाइफ कंप्लीट, जिसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे टेक्सचरिंग कर सकते हैं। पहले अनरैपिंग आएगा, उसके बाद थोड़ा टेक्सचरिंग आएगा, उसके पहले नहीं। तो सेव करना भी मत भूलो क्योंकि सेव नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हो। जैसे कि इसके आपको अगर कहीं पर थोड़े एजेस वगैरह सॉफ्ट करने हैं, जैसे कि राइट क्लिक एजेस, ये जो एजेस थे कुछ इस तरीके से, जो कि हमें थोड़े सॉफ्ट चाहिए, तो अभी आपको दोनों साइड करने पड़ेंगे क्योंकि एक साइड अलग और एक साइड अलग नहीं है, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा कुछ, और शिफ्ट राइट क्लिक के साथ बेवल,
बेवल में थोड़ा सा फ्रैक्शन दो, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, और एक सेगमेंट ऐड करना मत भूलना, जिसकी मदद से वो एक फील आ जाता है। देखो, तो आज के लिए इतना ही। जैसे कि ये थोड़ा सा मुझे और ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा था, जैसे कि कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से, तो ऐसे चेक भी किया करो। हो गया। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम लोग अनरैपिंग देखेंगे। ओवर।